नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करने की कोशिश हो रही है? क्या मोदी को हराने के लिए विपक्ष अब वोट जिहाद के नाम के हथकंडे का इस्तेमाल करने जा रहा है? सवाल ये भी है कि अगर वोट हासिल करना है और मुसलमानों का वोट हासिल करना है तो क्या इसके लिए माफिया के नाम का सहारा लिया जा रहा है? यूपी के फर्रुखाबाद में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के भतीजी ने मंच से खुलेआम वोट जिहाद करने की अपील की है। वो बयान भी आगे आपको सुनवाएंगे। वोट जिहाद करने की अपील उन्होंने की है। संभल से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं जियाउर रहमान बर्क पहले माफिया मुख्तार और अतीक के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो सवाल ये पूछा जाएगा कि ये किस तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उनको भूल नहीं सकता। दिन बड़ा है, कल की रात बड़ी है। तो याद रखना, उनका एजेंडा जो है वो एजेंडा देश में शरिया कानून लागू करने का है। लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर के चुनाव से पहले मुसलमान वोटरों को भड़काने का खेल तेज हो गया है। कोई माफियाओं के नाम पर वोट मांग रहा है तो कोई वोट जिहाद करने की नसीहत दे रहा है। यूपी के फर्रुखाबाद में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को भड़का रही हैं। चुनावी तकरीर में मुसलमानों को वोट जिहाद करने की नसीहत दे रही हैं और जो वोट जिहाद नहीं करेंगे उनका हुक्का पानी बंद करने की बात कह रही हैं। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। वैसे तो समाजवादी पार्टी का माफिया मुख्तार और अतीक से प्रेम किसी से छुपा नहीं। अब समाजवादी पार्टी के संबल से उम्मीदवार जियाउर रहमान बर्क तो माफिया अतीक अहमद, माफिया मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जो कुर्बानी, जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे शाहबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी की ज़ाया मत होने देना और इस भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ होकर निकल देना। जियाउर रहमान बर्क के भड़काऊ तकरीर पर पुलिस ने एक्शन लिया तो उन्होंने धमकी दे डाली और कहा कि वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, वो इस बात को नहीं भूलेंगे। तो याद रखना, हमेशा एक दिन रहने वाले नहीं हैं। कभी का दिन बड़ा है, कभी की रात बड़ी है। वक्त बदलेगा तो याद रखना, भूलने के नहीं इन चीजों को। जो हमारे कानून क्रांति करते हो याद रखेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। तो मारिया आलम खान और जियाउर रहमान बर्क के भड़काऊ बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि इनकी मंशा देश में शरिया कानून लागू करने की है। कांग्रेस का एजेंडा रहा है, कांग्रेस ने आपने देखा जो उनका घोषणा पत्र आया है वो बिल्कुल उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की छाप दिखती है और विपक्ष के लोग इस प्रकार के बयानबाजी करके जो उनकी असली मंशा है उस मंशा को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करने का काम करते हैं। उनका एजेंडा जो है वो एजेंडा देश में शरिया कानून लागू करने का है। कांग्रेस उसी एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, समाजवादी पार्टी, ये लोग भी सब उसमें शामिल है। सवाल है, क्या वोट के लिए अब जिहाद वाली राजनीति की जाएगी? क्या वोट जिहाद फैलाएंगे तभी चुनाव जीत पाएंगे? सवाल यह भी है
क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए माफिया के नाम पर वोट मांगा जा रहा है? आज राष्ट्रवाद में होगी इस मुद्दे पर जोरदार बहस। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। ये रिपोर्ट आपने देख ली। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शांतनु गुप्ता आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, तारिक खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अजय वर्मा जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। मतलब कोई मुसलमान अगर बीजेपी को वोट दे दिया, किसी हिंदू को वोट दे दिया, तो उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे, धमकी देकर वोट लेंगे क्या? पांडे जी, आप बड़े जिम्मेदार और समझदार एंकर हैं, और जब से 2014 से हम ये चाहते हैं कि आप जैसे योग्य एंकरों की जो आवाज बंद कर दी गई है, वो देश हित में और समाज हित में उठे और आप लोग मुक्त हों। तो भारत में क्या परंपरा चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कि उसके लिए कुछ बोलो या ना बोलो, एक एजेंडा, एक पॉलिटिकल विंडेटा और एक स्कीम सेट कर रहे हैं कि अब एक नया पाठ्यक्रम, जब 2 चरणों में हार हो गई है और 2 चरणों के रिजल्ट फेवरेबल नहीं आ रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक, अब छोटे कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक अपना पाठ्यक्रम उन्होंने चेंज कर दिया है। वो पाठ्यक्रम उसी पुराने पाठ्यक्रम पर राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कब्रिस्तान, शमशान और मुस्लिम नहीं, अजय वर्मा जी, सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रही थी। आपने नहीं पूछा कि क्यों वो वोट जिहाद की अपील कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपील किया है वोट जिहाद का। जिहाद का मतलब क्या है पांडे जी? जिहाद का अगर पत्रिका में डालो या गूगल पे डालो तो उसका मतलब है अधर्म के खिलाफ लड़ाई, अधर्म के खिलाफ लड़ाई। तो जो देश में अधर्म चल रहा है, तो हुक्का पानी बंद करने की धमकी क्यों भाई? अजय वर्मा जी, जिहाद शब्द को एक तो मैं परिभाषा और बहुत पांडित्य के केस में मैं नहीं जा रहा हूं। आपको पता है कि वो किस सेंस में अपील की गई है? नहीं, सेंस आप लगाते रहिए। प्रज्वलना जो है प्रसन्ना 2800 वीडियो उसके पब्लिक डोमेन में है और देश के प्रधानमंत्री बलात्कारियों का समर्थन करने जाते हैं। इसका मतलब बलात्कारियों का संरक्षण। अरे तो कोई उसको डिफेंड नहीं करने जा रहा है अजय वर्मा जी। आपसे मैं सवाल सलमान खुर्शीद की भतीजी पर पूछ रहा हूं। आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि क्या आपको वोट चाहिए तो आप कहेंगे कि वोट जिहाद करो। आप ये कहेंगे मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर कि अगर वोट दे दिया बीजेपी प्रत्याशी को तो शर्म आनी चाहिए, हुक्का पानी बंद कर देंगे। आप ये जाकर कहेंगे वोट लेने के लिए? पांडे जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबको है। जो आप पूछ सकते हैं तो मैं भी तो पूछ सकता हूँ इस देश में कि ये क्या हो रहा है। बलात्कारियों को संरक्षण, भारतीय बलात्कारियों को संरक्षण करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी कभी ब्रजभूषण को समर्थन करते हैं, कभी कुलदीप सेंगर का समर्थन करते हैं, कभी आचार्य करते हैं, कभी सासाराम शिष्य का करते हैं, कभी चिन्मयानंद स्वामी का करते हैं। भैया ये तो बताओ, अगर अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई के लिए कोई अपील कर रहा है कांग्रेस का कार्यकर्ता या वर्कर, तो उसमें वो क्या गुनाह कर रहा है? वो झूठ तो नहीं बोल रहा। मतलब आपके हिसाब से वोट जिहाद की अपील फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आपके हिसाब से अगर आपकी सरकार जब थी, यूपीए सरकार थी, तो मंत्री भगवा आतंकवाद के कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आपके हिसाब से अगर कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहें ये तो सिर्फ एक वर्ग की पार्टी है, हम ही मुसलमानों की भला कर सकते हैं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये सब कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आता है आपके हिसाब से? पांडे जी, हमारे किसी बड़े नेता ने, ना राहुल गांधी जी ने, ना प्रियंका जी ने, ना खड़गे जी ने, ना सोनिया जी ने, ना अजय वर्मा ने, किसी ने कोई चिंटू पिंटू कहता रहे तो कहते रहिए। हमने कभी ऐसी बातें नहीं करी। देशद्रोही हम नहीं है, नकली हिंदू नहीं है, हम पॉलिटिसाइज कैसी बात है? हम भगवान का नाम को पॉलिटिसाइज। अजय वर्मा जी, आपकी सरकार थी देश में, आपकी सरकार के गृह मंत्री ने भगवा आतंकवाद का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। जिहाद का मतलब आप पढ़ लीजिए, गूगल में डाल के दीजिए, अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई। जिहाद का मतलब है संघर्ष, जिहाद का मतलब है परिवर्तन, बदलाव। तो भैया बदलाव के लिए देश बदल रहा है। आप चलिए, शिवम त्यागी जिहाद पर प्रवचन सुना आपने? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जिहाद की परिभाषा समझा रहे हैं अजय वर्मा। नहीं, मुझे अजय वर्मा से समझने की क्या जरूरत है। ये जो जिहाद का नारा लगा लगा के हिंदुस्तान में जो 2014 से पहले बम फोड़ते थे आतंकवादी, उनसे खूब सुनी है मैंने। इस देश में लव जिहाद रोज देखता हूं मैं, 2 केसेस आते हैं। इस देश में लैंड जिहाद मैंने अभी तक सुना था, लेकिन नया आ गया वोट जिहाद। सोचिए, सलमान खुर्शीद जैसा केंद्रीय मंत्री, उनकी पढ़ी लिखी परिवार की भतीजी कह रही है कि वोट जिहाद करिए।
एक ग्राउंड स्तर पर, एक लोअर लेवल पर, एक मिडिल क्लास पर किस लेवल का जिहाद चलता होगा। मैं तो कहता हूं कि आज तक लव जिहाद को फर्जी बताते थे, लैंड जिहाद को फर्जी बताते थे। ये लीजिए, एलीट फैमिली की भतीजी कह रही है कि वोट जिहाद कर दो, और ये हमें अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता बैठ बैठ कर यह जिहाद का मतलब सिखा रहे हैं। वो हम सीख ले रहे हैं। फिल्मों से लेकर 10,000 चीजें और डॉक्यूमेंट ऐसे अवेलेबल है। कौन क्या जिहाद कर रहा था? ओसामा भी जिहाद ही कर रहा था, उसको भी कह दो। वो भी जंग छेड़ रखी थी उसने भी। बीच में नहीं बोलना। अरे वर्मा जी, अरे 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 अंसार जी चुप हो जाओ भाई, रुको। ए मियां अंसार चुप हो जाइए जरा प्लीज, बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिए। ये मियां अंसार आपके बीच में कोई नहीं बोला था, अब ये चुप रहिए आप प्लीज, बीच में मत बताइए। ये जिहाद का मतलब बाद में सीख लेंगे हम, प्लीज बीच में मत बताइए हमें। ये हम आपसे पूछेंगे कि जिहाद का मतलब होता है क्या? नहीं प्लीज बीच में मत बोलिए, थैंक यू। विषय साफ है। जियाउर रहमान हक कह रहे हैं संभल के कैंडिडेट कि भैया आपने मुख्तार को देखा, आपने अतीकुर रहमान, आपने उसको अतीक को देखा, आपने शहाबुद्दीन को देखा, क्या बुरा हुआ उनके साथ? आपको उनकी कसम है, उनका बदला लेना है, चीजें करनी है। अगर इस तरह की चीजें इंडिया अलायंस को करनी है, मैं तो पूछना चाहता हूं कांग्रेस वालों से, शहाबुद्दीन, अतीक, मुख्तार क्या ये इनके हीरो है क्या? मान लिया आप उनके घर पर चले गए थे, उनकी कब्र पर फतिया पढ़ने चले गए थे, लेकिन आज उनके वोट भी उनसे डरा डरा कर मांग रहे हैं। अरे चुप रहिए भाई। ये अब ये कांग्रेस के नेता अंसार इतना भड़क काहे जा रहे हैं? जवाब देना पड़ेगा। यहाँ जिहादियों की तरह बात मत कीजिए बिल्कुल भी। नहीं, यहाँ बात मत कीजिए बिल्कुल भी जिहादियों की तरह। वोट जिहाद करने वाले लोग यहाँ न्यूज चैनल पर आकर ऐसी बातें करेंगे। बेटी पढ़ाओ का नारा जो है, नहीं बस करिए आप, ये बस करिए। देश को डराकर धमकाकर वोट लेने की कोशिश मत कीजिए। क्या आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा, मुख्तार को देखो, अतीक को देखो, वोट जिहाद कर दो। अब यही रह गया देश में, आतंकवाद नहीं चल रहा तो वोट जिहाद कर दो। नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कांग्रेस नेता, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चूंकि इन्होंने जियाउर रहमान बर्क का नाम ले लिया, वरना मैं शांतनु गुप्ता के पास जाने वाला था। शांतनु जी आऊंगा और ये सवाल पूछूंगा कि बाटला हाउस का एनकाउंटर हुआ था तो सलमान खुर्शीद ने क्या कहा था, तो ये प्रेरणा वहीं से आ रही है क्या? मैं ये सवाल पर आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले तारिक खान साहब, मुख्तार के बेटे ने कहा था यूपी विधानसभा का चुनाव था, आने दो सपाइयों का शासन, देख लेंगे बुलडोजर कहां घूमता है। अब जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं पलटने दो शासन, आने दो हमारा वक्त, फिर हम देख लेंगे। तो ये धमकी से वोट हासिल करना चाहते हैं क्या? नहीं, धमकी क्यों देंगे? वो तो बता रहे हैं लोगों को कि ऐसा जो हुआ था उस बारे में लोगों को बता रहे हैं। अभी जिहाद की आप बात कर रहे थे तो उस पर जरा कुछ सुन लीजिए। जिहाद अरेबिक वर्ड है जिसको कहते हैं जिहादा, और जिसकी मीनिंग मैं पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए। टू एक्सर्ट स्ट्रेंथ एंड एफर्ट टू यूज ऑल मीन्स इन ऑर्डर टू एकम्प्लिश अ टास्क। अपने सारे एफर्ट को लगा देना एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। टास्क क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। मैं ये रिमोट उठाना चाहता हूँ यार। अभी प्रवचन दे रहे थे, बीच में मत बोलो। अब आप मत बोलो। अभी प्रवचन दे रहे थे, बीच में मत बोलो। अब अरे तारिक खान साहब, तब तो जो सुनिए ना, सुनिए आप तारिक, मैं आप ही के पास हूं सर। एक छोटी सी बात है, सुन लीजिए। फिर तो उस जिहाद को भी लोग कल जस्टिफाई करने लग जाएंगे जो सिर पर कपड़ा बांधकर। सुनिए ना सर, नहीं आप ही के पास उतर। चूंकि पहले अजय वर्मा जिहाद को परिभाषित कर रहे थे, आप भी जिहाद को परिभाषित कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी भी यही कहकर जिहाद को जस्टिफाई करते हैं, परिभाषित करते हैं कि हम तो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान आ जाता है कि जितने काफिर हैं उसको मार दो। डिबेट ना करें। अब सुनिए, नहीं मैं परिभाषित नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल परिभाषित नहीं कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा था कि वोट जिहाद की अपील करके वोट मांगना ठीक है क्या? अरे सुनिए तो सर, बीजेपी के प्रवक्ताओं को स्टूडियो में बैठाल के प्रवचन दिलवाते हैं कि बीच में न बोले। मैंने बोलना शुरू किया, बीच में बोल दिया। मैंने डेफिनेशन बता दी। बेटा सुनिए, मैं आप ही के पास हूं तारिक खान जी। आपने जिहाद की परिभाषा देने की बजाय कुछ और बात कही होती तो मैं बिल्कुल बीच में नहीं आता। आपसे सवाल कुछ और था, जवाब आप कुछ और दे रहे थे, लेकिन खैर अपनी बात पूरी करिए आप। कोई मतलब नहीं, कॉपी पेन लेके बैठे लिखें, मुझसे सीख ले, मैं सुना दूं। हाँ, अब सुने जिहादियों के बारे में, जिनके ऊपर वीर सावरकर जिनको ये फॉलो करते हैं, उन्होंने जब 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद बोला गया, लड़ाई बोली गई, तो 1857 क्रांति की समर जो किताब लिखी, उसमें 25 मुसलमानों जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, जिसको जिहाद कहते हैं, उनकी तारीफ लिखी, जिनके नाम मैं पढ़ रहा हूं, सुन लीजिए, बाद में सर्च भी करिए। मौलवी अहमदुल्लाह, खान बहादुर खान, अजीमुल्लाह खान, फजले हक खैराबादी, ये सिर्फ 4 नाम है। ऐसे 25 लोगों के बारे में उन्होंने उनको बढ़ा चढ़ाकर उनकी तारीफ की,
और ठीक। ये अध्याय झांसी की रानी की अध्याय से ठीक। 1857 की क्रांति के समर से पहले 25 लोगों के बारे में लिखा। अब उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो भी स्ट्रगल था। अब अगर कोई कह रहा है तो कि मैं हम पूछ तो collective रहा हूं तारिक struggle कर खान, रहे हैं, किसी भी अगर चीज आप के कह खिलाफ, रहे हैं, सुन लीजिए ना उसको सर, एक कोई भी छोटा नाम सा दे सवाल सकते है, हैं भाई। अगर आप कह रहे हैं कि ये वाला जिहाद ठीक है, तो पाकिस्तान से आए आतंकी भी तो यही कहते हैं कि हमारा जिहाद ठीक है, तो उसको भी ठीक मान लिया जाए फिर। नहीं, सुन लीजिए ठेकेदार तो हम उसका क्या मतलब आप निकाल रहे हैं किसी एक वर्ड का? यहाँ पर ये है, पाकिस्तान का भी जब ठेका मैं आप कह लोगे, रहा हूँ, अफगानिस्तान का अच्छा। भी आप लोगे, जब उस आतंकवादियों का भी आप लोगे, बलात्कारियों का भी आप लोगे। पांडे जी, किस किस का ठेका लोगे, किस किस के ठेकेदार बनोगे? देश की बात करो, राष्ट्र। एक मिनट अजय वर्मा जी सुनिए, सुनिए अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी सुनिए, अजय वर्मा जी सुनिए, अजय वर्मा जी सुनिए, आप लोग या इस देश के कोई भी नेता अपने वोट बैंक के लिए किसी का ठेका लेते होंगे? यहाँ पर मैं 125 करोड़ 140 करोड़ लोगों का ठेका लेकर बैठा हूँ। मैं पाकिस्तान में बैठे, अफगानिस्तान में बैठे आतंकियों का ठेका लेकर नहीं बैठा हूं, और ना मैं किसी को जस्टिफाई कर रहा हूं। इसलिए कुछ कह रहे हैं तो बड़ा सोच समझ कहा करिए। शांतनु गुप्ता, ये वोट बैंक की सियासत है कि जिहाद को यहां पर परिभाषित करने आ गए, और जबकि ये पता है कि उसका इस्तेमाल क्यों किया गया, किस लिए किया गया, हुक्का पारी बंद करने की धमकी, कोई उस पर जवाब नहीं। पाकिस्तान से आतंकी आते हैं, वो भी जिहाद का नारा लगाते हैं, वो भी कहते हैं हम जिहाद कर रहे हैं। शांतनु गुप्ता। राकेश जी, मेरे ख्याल से जनता में जो भी आपका कार्यक्रम सुन रहा है, मुझे पता है 5 बजे का आपका राष्ट्रवाद कार्यक्रम बहुत चर्चित कार्यक्रम है, लाखों लोग देखते हैं, उन सबको ये पता है कि जब जिहाद बोला जाता है तो उसका क्या मतलब होता है। वोट जिहाद का मतलब क्या है? वोट जिहाद का मतलब सादा सादा ये है कि भाई मुसलमान भाई आके मुझे वोट करें, केवल मुझे ही वोट करें, ये मतलब है सादा सादा। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि पहले 2 फेज में पता लग गया है कि जो पिछली 50 सीटें आई थी वो 5 या 10 भी नहीं बची हैं, तो केवल अपना जो बिल्कुल पकड़ा वोट बैंक है, जिसका मैंने तुष्टीकरण करा पिछले 60 साल, उसको तो समेट लूं कम से कम। तो अब तो लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो टॉयलेट है वो तो उनको भी मिल रहे हैं, क्योंकि जो घर है वो तो उनको भी मिल रहे हैं, क्योंकि जो डीबीटी है वो तो उनको भी मिला है, क्योंकि जो हाईवे वो तो उनके लिए भी है, जो देश की तरक्की हुई है उनका जो मान है मेरे मुस्लिम भाइयों को भी है, तो वो वोट भी खिसक रहा है। अब वो वोट भी खिसक रहा है। अब तो समाजवादी पार्टी में ऐसा है कि मुरादाबाद का टिकट किसको मिलेगा इसमें लड़ाई है, रामपुर का टिकट किसका मिलेगा इसको लड़ाई है, तो मुस्लिम वोट भी खिसक रहा है। तो जाते जाते कांग्रेस और एसपी ये देख रही कि भाई जो बचा कुचा मुस्लिम वोट है उसको तो मैं ले लूं, तो वो बोलेगा। और यहाँ पे बैठ के मुझे शर्म आ रही है कि हमारे कांग्रेस के और सपा समाजवादी के प्रवक्ता जिहाद को जस्टिफाई कर रहे हैं, और अच्छी बात है, भाजपा के लिए तो बहुत अच्छी बात है, जितना वो बैठ के जिहाद को जस्टिफाई करेंगे। लेकिन गूगल जैसी मैं खोलता हूँ, लव जिहाद डालता हूँ, तो मेरे पास क्या डेफिनेशन आती है? मेरे पास डेफिनेशन आती है टू वॉर अगेंस्ट नॉन मुस्लिम टू एस्टैब्लिश द रीजन ऑफ इस्लाम। इस्लाम के रीजन को एस्टैब्लिश करने के लिए गैर मुसलमानों के खिलाफ जो लड़ाई करी जाए उसको जिहाद कहते हैं। गूगल की पहली डेफिनेशन आ रही है, और ऐसी बहुत सारी डेफिनेशन islam.com quran.com में ये है, मैं अपनी कोई डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ ये। और हर आम आदमी को पता है कि क्या लव जिहाद है, क्या लैंड जिहाद है। हमने तो देखा है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने तो उसके खिलाफ कानून बनाए, तो उत्तर प्रदेश की हर जनता जानती है कि अगर एक और हाँ, मजे की बात है, सलमान खुर्शीद एक चिंटू पिंटू हो गए अजय वर्मा जी के लिए, उनके परिवार के लोग चिंटू पिंटू हो गए। कह रहे नहीं, किसी राष्ट्रीय नेता ने नहीं कहा, तो चिंटू पिंटू ने कहा। ये भी सलमान खुर्शीद मेरे ख्याल से डांटेंगे इनको, जैसे चैनल खत्म होगा अजय वर्मा जी को फोन आने वाला है सलमान खुर्शीद, चिंटू पिंटू क्यों कह रहे हैं मुझे आप? कोई इनके नेता को पप्पू कह रहा है, कोई चिंटू पिंटू। ठीक है, नहीं अजय वर्मा जी, आपने कहा, मैं आ रहा हूं शांतनु जी, मेरा पहला सवाल अभी भी अधूरा रह गया। अजय वर्मा जी, आपने कहा कि जिहाद धार्मिक शब्द है, चलिए ठीक है, आपकी परिभाषा मान लिया, तो आप इस धार्मिक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलमानों को भड़काने के लिए कि सिर्फ कांग्रेस को वोट दो, बीजेपी को वोट नहीं तो हुक्का पानी बंद करेंगे, देख लो, धर्म की बात है। पहली बात तो पांडे जी, ये डिबेट के विषय ही नहीं थे, क्योंकि डिबेट के विषय होने चाहिए रोजगार, डेविस का होना चाहिए था प्रज्वल प्रसन्ना, बलात्कार, महिला सुरक्षा। लेकिन चूंकि आपके पास एक अरे तो अजय वर्मा जी, अगर डिबेट का ये विषय नहीं है तो आप अपने माननीय सलमान खुर्शीद जी की भतीजी को ये समझाना चाहिए था कि ऐसे बयान मत दो। ये तो आपके पास एक पर्ची लिख के आ जाती है, कर देना चाहिए था। मुझे नहीं पता इस बयान का किसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने या सलमान खुर्शीद ने खंडन किया है कि नहीं किया है। IT सेल से पर्ची लिख के आती है कि इस सब्जेक्ट पर डिबेट कर लीजिए, और आपकी अपनी सब चीजें जो है हमें पता है, आप बड़े अच्छे आदमी हो। IT सेल ने मारिया को भेजा था लेटर लिख के, हम ये चाहते हैं कि बीजेपी के IT सेल ने सलमान खुर्शीद को लिख के भेजा था कि अपनी भतीजी से बुलवा दो ये लाइन। पांडे साहब, हम ये, अरे सुन तो लो पांडे जी, हम ये चाहते हैं कि 2024 में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले, आपको बोलने का अधिकार, जिसमें पट्टी लगा दी गई है, जो केवल आप एक सुर में बोलते हैं। अजय वर्मा जी, मेरे कराने के लिए लड़ाई मत करिए। मैं यहाँ हाईवे पर खड़ा होकर, मैं इलेक्शन यात्रा में हूँ और हाईवे पर खड़ा होकर लोगों के बीच खड़ा होकर डिबेट कर रहा हूँ, तो मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच की चिंता आप बिल्कुल मत करिए। हम आपके लिए जिहाद कर रहे हैं, सवाल पूछा उस सवाल का जवाब दीजिए। अब आपके लिए जिहाद कर रहे हैं
देश की नहीं जनता भैया, से मेरे अपील लिए कर जिहाद रहे मत हैं करिए। कि हमारे मेरे लिए जिहाद पत्रकार मत भाइयों करिए। को रिलीज कराओ। मेरे लिए बिल्कुल मत करिए। मैं अपनी लड़ाई लड़ने में समर्थ हूँ। इस देश के लोग मेरे साथ हैं, तो मेरी चिंता बिल्कुल मत करिए। और सुन लीजिए, अभी शांतनु गुप्ता जैसे चेहरे जो हैं भाजपा के आईटी सेल के मुखौटे चेहरे और शेल कंपनी, वैसे तो बुद्धिमान आदमी है, ये पढ़े लिखे आदमी है, ये पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन ये भी भाजपा से एक पर्ची लेके आ जाते हैं और केवल इनका एजेंडा है कांग्रेस के खिलाफ बोलो, पार्टी के बीजेपी के हित बोलो, चुनाव जीतने के लिए ब्रिजमन प्रसन्ना पे नहीं बोलेंगे, ये महिला सुरक्षा पे नहीं बोलेंगे, ये राजनीति पे नहीं बोलेंगे, ये चाइना पे नहीं बोलेंगे, ये ब्रजभूषण पर नहीं बोलेंगे, ये पहलवान बेटियों पे नहीं बोलेंगे। एक मिनट अजय वर्मा शांत होंगे, सभी लोग शांत होंगे। अजय वर्मा, एक छोटे से सवाल का बहुत सीधा सा जवाब दीजिए, फिर मैं शिवम त्यागी के पास जा रहा हूं। आपने कहा कि आईटी सेल का फैलाया है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या बीजेपी की आईटी सेल ने सलमान खुर्शीद या उनकी भतीजी को लिख के भेजा था कि ये बयान दे दो ताकि चैनल इस पर डिबेट करें? क्या ऐसा हुआ है? और क्या सलमान खुर्शीद उनकी भतीजी बीजेपी की आईटी सेल के कहने पर चलते हैं? पांडे जी, ये तो कोई बयान से कोई देखिए, बयान का मतलब आप उल्टा सीधा निकालते रहिए, इसका कोई यूज नहीं है, केवल चुनाव। हम तो चाहते हैं कि इस देश में आईटी, ईडी, सीबीआई पत्रकार मुक्त हो और अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच लागू करें। 2000 शिवम त्यागी उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार जस्टिफाई कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद क्या कहा था वो बता दीजिए, शायद इनकी याददाश्त दुरुस्त हो जाए। देखिए, मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये भी है, आपने गौर से सुना होगा कांग्रेस नेता को, वो कहते हैं कि आपकी स्वतंत्रता हो जाए इसलिए हम जिहाद कर रहे हैं। अभी तक तो लग रहा था कि समाजवादी वाले ही जिहाद कर रहे हैं, अजय वर्मा भी जिहाद कर रहे हैं। कमाल की बात ये, अजय वर्मा ये अंसार कब हो गए, हमें तो समझ में नहीं आया। दूसरी बात, जिस तरीके से सलमान खुर्शीद ने बटला हाउस एनकाउंटर के बाद कहा था कि आज सोनिया जी बहुत रोई हैं, आज बड़ा दुख है उनको आंसुओं से पूरी रात जो है मतलब वो रोती रही और उनको नींद नहीं आई। आज सारी कांग्रेस क्या जिहाद पर ही उतर रही है क्या? जियाउर रहमान हक जो है वो बर्क है, वो कह रहे हैं कि मैं जिहाद कर रहा हूं। सलमान खुर्शीद की भतीजी जो है वो कह रही है हम जिहाद कर रहे हैं। अजय वर्मा कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं हम जिहाद कर रहे हैं। अरे भाई, कितना जिहाद करोगे? लव जिहाद इस देश में कर रहे हो, लैंड जिहाद इस देश में कर रहे हो, वोट जिहाद भी शुरू कर दिया। और सुनिए, कितना भी वोट जिहाद कर लो, जनता को जो तय करना था पहले 2 फेजेस में 100 से ऊपर सीटें देकर एनडीए को कर दिया और आने वाले समय में 400 पार कर देगी। लेकिन ये जो जिहादी है इनको एक एक को स्पॉट किया जा रहा है। इनको जरूर स्पॉट करने की आवश्यकता है। जो इस देश की कानून व्यवस्था के खिलाफ सवाल उठाते हैं, जो सवाल उठाते हैं अतीक अहमद पर, जो सवाल उठाते हैं मुख्तार अंसारी पर, जो सवाल उठाते हैं शाहबुद्दीन। तारिक भाई, कांग्रेस के नेता ने क्या कहा आप उस पर जवाब दे रहे थे, लेकिन आपकी पार्टी के नेता जियाउर रहमान बर्क क्या कह रहे हैं उस पर आप नहीं आपने बोला। मैं फिर आपको समय दे रहा हूं कि माफियाओं की आड़ लेकर इस तरीके से ही चुनाव जीतेंगे क्या? एक ही तरीका है, फॉर्मूला है समाजवादी पार्टी के पास? देखिए, इस तरीके की बातें उठाकर सिर्फ मुद्दे से भटकाना है और कुछ भी। अगर कोई कह रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं और अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो कहा है तो एक्शन लेना चुनाव आयोग। मैं ये कह रहा हूं, अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है, लेकिन अगर कोई कहीं पर कुछ भी कह रहा है, कोई किस स्तर का नेता है इसको जाने बगैर, अब ये जो मारिया आलम है ये इनका व्यक्तिगत बयान है, जो बातें उन्होंने कही, समाजवादी पार्टी उस पर स्टैंड नहीं लेती है, क्योंकि वोट सभी वर्गों का सबको चाहिए, हमें भी चाहिए, बीजेपी को भी चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए। तो किसी एक से वोट मांगने का समाजवादी पार्टी आधिकारिक रूप से बिल्कुल समर्थन नहीं करती। बस ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जिहाद का वर्ड और बाद में सलमान खुर्शीद ने मेरे पास समय बहुत कम है, मैं एक 20 सेकंड की टिप्पणी शांतनु गुप्ता से भी लेना चाहता हूं। ये बहुत अच्छा है शांतनु गुप्ता, जिस लाइन पर अभी तारिक खान आ गए। तारिक भाई कह रहे हैं कि व्यक्तिगत लाइन हो सकती है, कोई कुछ कह के चला जाए, मतलब ठीक है भाई, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। देखिए, पहले तो तारिक खान जी ने पहले हमें जिहाद को जस्टिफाई करा, जब लगा कि वो डिबेट में गिर गए तो उन्होंने बयान से किनारा कर दिया। लेकिन ये एक बयान नहीं है, आप शफीकुर बर्क के परिवार के बयान देख लीजिए। देखिए, अखिलेश यादव का खुद मुख्तार अंसारी के जनाजे में जाना, देखिए भाजपा के लिए श्री राम हीरो हैं और सपा और कांग्रेस के लिए कौन हीरो है? उनके लिए मुख्तार अंसारी हीरो है, उनके लिए आतिक अहमद हीरो है। तो आपके हीरो कौन है? ठीक है, आपके सम्मानीय बड़ी खबर आ रही है शांतनु गुप्ता जी, आपको रोकना पड़ेगा। और जो बात तारिक खान आप कर रहे थे उसी के मुताबिक खबर है।